अपने चाय बनाने के हुनर के दम पर देश विदेश में नाम कमाने वाले एक छोटे से गांव के चाय वाले के जीवन की सफलता की कहानी देखिए पंचमत उद्घोष के इस विशेष एपिसोड में। नमस्कार। कहते हैं कि कोई भी काम बुरा या छोटा नहीं होता बशर्ते कि उसको पूरे मनोयोग से किया जाए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्नि रेवावृता। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक कर्म में कुछ न कुछ दोष है, तो दोष को देखते हुए हम कोई कर्म ही ना करें वो खराब बात है। जिस तरह से अग्नि के अंदर धुआं छिपा रहता है, ऐसे ही प्रत्येक कर्म में कुछ न कुछ दोष होता है। तो हमें कर्मों से विमुख नहीं होना चाहिए, बशर्ते कि वो कर्म देश, समाज और हमारे व्यक्तिगत अहित में न हो। पंचमत उद्घोष पर आज आपको हम एक ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं जो एक बहुत गरीब लड़के के बारे में है। गंगापुर से जयपुर हाईवे पर एक 22 मील डीडवाना नाम की जगह पड़ती है। उसके कोने में सड़क के किनारे एक छोटे से खोखे को लगाकर एक युवक चाय की दुकान करता है। आज से 10-15 साल पहले उसने वो चाय की दुकान चालू की थी, तो सिर्फ 5 किलो दूध की चाय बनाता था। धीरे धीरे उसकी चाय का स्वाद बढ़ता गया और वो पूरे मनोयोग से चाय बनाता है। एक दिन क्या हुआ कि उसके पास कुछ विदेशी पर्यटक चाय पीने आए। उनको उसकी चाय इतनी भाई कि वो विदेशी पर्यटक विदेश में डॉक्टर थी। उसने सिंगापुर में एक शादी की अपने बच्चों की, और उस शादी में यहाँ के गांव के इस दिनेश शर्मा नाम के चाय बनाने वाले को सिंगापुर बुलवाया। उसके बाद से दिनेश शर्मा का सितारा बुलंद होता चला गया और वो एक जाना पहचाना नाम बन गया। स्वभाव से बेहद विनम्र दिनेश शर्मा रोज 2.5 क्विंटल यानी 250 लीटर दूध की चाय बेच देते हैं। तो ये एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं और हम सब के लिए बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं। आइए जानते हैं दिनेश शर्मा की सफलता की कहानी। एक माधोपुर के ग्राहक थे आर के पांडे, उनके साथ सिंगापुर के डॉक्टर ट्रैवलिंग कर रही थी, तो आर के पांडे सर ने इन्वाइट थे। तो आर के पांडे जी ने चाय पिलाई डॉक्टर परेश टैन को, सिंगापुर के रहने वाले पेशे से डॉक्टर है, बहुत बड़ी कैंसर है। उन्होंने चाय पी करके भगवान जाने ऐसे क्या परमात्मा पर ऐसा क्या स्वाद लगा कि उन्होंने बोला भैया सिंगापुर इसको लेकर। मैंने उस टाइम पे मना कर दिया, लेकिन आर के भाई साहब के पास उन्होंने दोबारा मैसेज किया। आर के भाई साहब मेरे पास आए, उन्होंने पासपोर्ट बनवाया और उसके बाद मेरे साथ एक दिल्ली एयरपोर्ट से गाइड की व्यवस्था करके उन्होंने कहा वहाँ डॉक्टर मैंने अटेंड किया। आप प्रोग्राम थे तो भारतीय फिल्म फेस्टिवल के कार्यक्रम में चाय बनवाई। वहाँ पर बड़े लोग मंत्री वगैरह जो भी आए, एक उनके ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन हुआ, उसमें चाय बनवाई और 2 कार्यक्रम हो। इसी तरीके से उन्होंने बहुत बढ़िया प्यार से पहुँचा और बढ़िया उन्होंने अपना मान सम्मान रखा और मान सम्मान। तो आप समझ सकते हैं कि विपरीत परिस्थितियों के चलते कैसे दिनेश शर्मा ने गंगापुर जयपुर हाईवे पर लालसोट के पास एक छोटे से गांव 22 मील डीडवाना में एक टी स्टॉल खोली। दिनेश पूरे मनोयोग से चाय बनाता और अपनी थड़ी पर रुकने वाले यात्रियों को इस गर्मा गर्म चाय को विनम्रता से पेश करता। दिनेश के श्रम और समर्पण का नतीजा अच्छा निकला। दिनेश की चाय का जायजा ले चुकी सिंगापुर की डॉक्टर टेन ने अपने देश में आयोजित होने वाले भारतीय फिल्म फेस्टिवल में चाय बनाने के लिए दिनेश को सिंगापुर बुलवाया। दिनेश ने सिंगापुर में नामी इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज को अपनी चाय पिलाई और खूब वाहवाही बटोरी। इन दिनों चाय का चलन बहुत बढ़ गया है। बीती शताब्दी में कविवर बच्चन ने शराब की महिमा पर मधुशाला नामक काव्य लिखा। चाय के चलन को देखते हुए आधुनिक युग में यदि कोई कवि चाय की महिमा का बखान करते हुए चायशाला लिखे तो उसकी शुरुआती पंक्तियां कुछ इस तरह से होंगी। चाया ले जाने को घर से चलता है जीवट वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भूला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब मैं ये एक बताता हूँ, राह पकड़ तू कोई चला चल पा जाइएगा चायशाला। लाल चाय की धार तड़ित सी कहना इसे देना ज्वाला,
फेनिल संजीवन है इसको मत कहना काढ़ा लाला, कर देती अवसाद खत्म ये शांत चित्त की दात्री है, पीड़ा का शामक जो चाहे आए मेरी चायशाला, सुन ठन ठन ठक ठक खल्लड़ में कुटती अदरक की छाला, सुन चाय गरम हेला दे वितरण करता चाय वाला, बस आ पहुँचे अब दूर नहीं कुछ 5 कदम अब चलना है, चिंता मुक्त सब पीने वाले चिरगुंजित चाय की शाला। तो ये थी चाय के ऊपर हमारी चायशाला की प्रस्तुति, और साथ ही एक बहुत साधारण से व्यक्ति से एक असाधारण एंटरप्रेन्योर, एक सफल चाय बेचने वाला बनने की कहानी पंचमत उद्घोष देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इसे YouTube पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।